जी आज आई है मेरे पास i20 स्पोर्ट्स मॉडल। ये पुराने वाला मॉडल है, ये नया मॉडल नहीं है। i20 का नया फेसलिफ्ट इस टाइम मार्केट में है, बट ये है पुराने वाला। भाई ये जो मॉडल है ना, इतना बिका था। i20 का ऑरा अलग ही है। i20 की सेल अलग लेवल की थी जब तक से ये मॉडल था। इस गाड़ी की इतनी खूबियां हैं ना कि मैं गिनाते गिनाते लिस्ट कम पड़ जाएगी। अपने टाइम में ये मोस्ट सेलिंग गाड़ी हुआ करती थी। मैं आपको एक बार ओवर थ्रू दे देता हूँ इसका एक्सटीरियर में, फिर अंदर चल के। ये है तो पुरानी गाड़ी, ऑलमोस्ट 6 साल पुरानी है। ये 2019 का स्पोर्ट्स मॉडल है और इसको हम चला के भी देखेंगे कि आज ये चलने में कैसी लग रही है। ऑलमोस्ट 6 साल तो चल चुकी है पुरानी। तो इस गाड़ी का पहले एक एक्सटीरियर देख लेते हैं और उसके बाद अंदर चलेंगे हम। इंटीरियर में क्या क्या उस समय मिलता था इस गाड़ी में और ये गाड़ी क्यों इतनी हॉट सेलिंग बनी हुई थी। तो चलिए पहले एक बार गो थ्रू करते हैं इस गाड़ी को बाहर से। तो हमें मिलता था उस समय हुंडई का लोगो, उसके बाद नीचे आपको ग्रिल मिल जाती थी, आपको फॉग लैंप भी इस वाले वेरिएंट में मिलता था। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, इससे ऊपर एक और वेरिएंट आता था बट इसमें भी फॉग लैंप दिया जाता था। हेलोजन हेडलैम्प है। अब चलते हैं साइड में, हमें क्या क्या मिलता था उस टाइम। आपको इंडिकेटर आपको मिलेंगे ओआरवीएम पे, आपको अलॉय व्हील मिलते थे, वो भी 16 इंच के। क्लाइडिंग लगी हुई मिलेगी। कीलेस एंट्री ऑब्वियसली है, उस समय नहीं होती थी, तो की के साथ ही आपको एंट्री करनी पड़ती थी। उसके अलावा पीछे जब आएंगे तो आज एक चल चुका है चलन की भाई हम कनेक्टेड टेल लैंप देते थे। उस टाइम कनेक्टेड टेल लैंप नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया लगती थी। और इसके उस समय इस डिज़ाइन थिंग की गाड़ी भाई मार्केट में नहीं अवेलेबल। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं भाई क्या क्या मिलता था हमें इसमें। वाह, तो भाई देख रहे हो क्या गजब का मौसम है बाहर। लेकिन हम आज मौसम की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड यानी कि हुंडई की i20 कार की। हमें अंदर क्या क्या मिल जाता था, आप ओडोमीटर देख लो। यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर दोनों साइड ही मिलते थे। इसमें आपको मिलता था फ्यूल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि आपको पता चल जाता था कि आपका फ्यूल कितना है, कितना ख़त्म होने वाला है, आपकी गाड़ी कितनी चल गई है, मतलब कि MID। ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर मॉडल में हमें क्या मिलता था, ये स्टीयरिंग व्हील पर आपको माउंटेड कंट्रोल मिलते थे। तो भाई म्यूट का बटन मिल जाता था, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, इसमें कॉल रिसीव करने का, डिस्कनेक्ट करने का। उसके अलावा रीसेट और ट्रिप को रीसेट मोड, मल्टीपल फंक्शनल आपको मिलते थे इस पर्टिकुलर i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में। अब आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। इनबिल्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम छोटा हुआ करता था, मतलब कि आज की डेट के हिसाब से, बट अब ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 6 साल की है, 2019 मॉडल है। ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको, नेविगेशन वगैरह सब कुछ मिल जाता था, रेडियो, मीडिया, मैप, सब कुछ अवेलेबल था इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। इसके अलावा आपको AC वेंट मिल जाते थे, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको बॉटल स्पेस मिल जाता था, जहां पर आप 2 बॉटल आराम से रख सकते थे। इसके अलावा आपको चार्जिंग पोर्ट USB, उसके अलावा ऑक्स और 12 वोल्ट का, जो कि नॉर्मली हर गाड़ी में मिलता है। आप यहां से कनेक्ट करके कोई भी एसेसरीज वगैरह रन कर सकते हो 12 वोल्ट को AC में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलती थी। इसके अलावा AC आपको मैनुअल मिलता था, जिसकी भाई कूलिंग आज भी, अगर मैं 6 साल बाद बैठा हूँ, अल्टीमेट, मतलब कि अभी आप देख रहे हो स्पीड 1 ही है, फैन 1 ही है और अंदर पूरी तरह से कूलिंग है। ऑलमोस्ट 2 मिनट मैक्सिमम लगे हैं। मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली XUV300 चलाता हूँ, लेकिन उसको कूल होने में टाइम लगता था। लेकिन भाई ये 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा कैबिन इसने कूल कर दिया है। आज मतलब 6 साल होने के बाद भी इतनी इफेक्टिवनेस है इसकी कूलिंग में,
मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा आपको रीडिंग लैंप मिलते थे, वो ठीक है हेलोजन ही मिलते थे। यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर भी मिलता था। इसके अलावा आपको वैनिटी मिरर मिलेगा पैसेंजर साइड, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। टिकट होल्डर भी नहीं मिलता था। तो मोस्टली सारी चीजें थी। हाँ, एक चीज भूल गया, अप डाउन, ऑटो अप डाउन आपका ड्राइवर साइड की सीट। बाकी सारी आपको नॉर्मल विंडो अप डाउन के फीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर कितना कंफर्ट मिलता था। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही कंफर्ट आपको पूरा मिलता था। आपको लेग रूम बढ़िया है, आपके पास थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, जो कि आजकल भी इतना स्पेस नहीं दिया जाता। इसके अलावा आपको रियर एसी वेंट भी मिलता था। भाई साहब, रियर एसी वेंट आजकल कई गाड़ियों में मिलता ही नहीं है। स्पेशली इसी की वजह से कुछ गाड़ियों की सेल कम हो जाती है। फिक्स हेडरेस्ट मिलते थे, इसमें कोई वो नहीं है। पार्शियल ट्रे थोड़ी ऐसी रखी हुई है, बट पार्शियल ट्रे भी मिलता था उस टाइम। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो उस टाइम दिए जाते थे और यूजफुल फीचर उस टाइम हमें इस i20 के स्पोर्ट्स मॉडल में मिलते थे। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी की प्राइस क्या हुआ करती थी। तो इस गाड़ी की प्राइस 7,50,000 के आसपास ऑन रोड, मतलब कि 7.5 लाख में आपको ऑन रोड ये गाड़ी मिल जाती थी। सारे फीचर इसमें मौजूद है और क्या ही चाहिए। अब हम इस गाड़ी को ड्राइव करके बताएंगे कि भाई ये ड्राइविंग में कैसा प्लेजर देती है। तो चलिए अब गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं कि भाई, क्योंकि मैं नॉर्मली एसयूवी चलाता हूं, तो क्या मुझे कुछ ऑड फील हो रहा है इस गाड़ी को चलाने में, या ओहो भाई स्टेयरिंग तो जबरदस्त। भाई इसका स्टेयरिंग ना बहुत लाइट है और हुंडई अपने स्टेयरिंग के लिए बहुत मानी जाती थी। गाड़ी में नॉइस भाई बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आपको बाहर की नॉइज अंदर आएगी ही नहीं। NBH लेवल बहुत बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। इस गाड़ी की खासियत ही यही है कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है, चलती है, आपको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी चल भी रही है। गाड़ी का क्लच बहुत स्मूथ है। क्लच रेशो, जो क्लच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा क्लच आपको खींचना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा हार्ड है। नहीं, क्लच बहुत ही स्मूथ है इसका। इसके अलावा जो मैंने तारीफ की, इसका कैबिन बहुत ज़्यादा कूल हो चुका है कि एसी की वजह से। एसी बहुत इफेक्टिव है। आपकी विजिबिलिटी बहुत, सामने की विजिबिलिटी बहुत क्लियर आ रही है। कहीं से भी कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहां पे ये ब्लॉकेज हो रही है। गाड़ी में और क्या चाहिए, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सामने आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत बढ़िया से प्रॉपरली होना चाहिए। कंफर्ट बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। तो जब आप ड्राइव करते हो तो आपको थकावट कभी भी महसूस नहीं होने वाली। भाई इस गाड़ी में जो इंजन मिलता है 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, जो कि प्रूवन एंड टेस्टेड है, जो कि प्रोड्यूस करता है 83 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क। इनफ है, मतलब पावर भी बढ़िया है, कोई आपको परेशानी होने नहीं वाली। कि डायमेंशन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके और एसयूवी की लेंथ में। इसकी लेंथ 3985, मतलब कि ऑलमोस्ट 15 mm ही कम है एसयूवी से। इसकी विड्थ जो है 1734 mm और इसकी हाइट 1505 mm। तो ऑलमोस्ट एक बहुत बढ़िया डायमेंशन है। गाड़ी भी बड़ी लगती है, ठीक है। इसका अगर नेगेटिव मैं बोलूं ना, ऑब्वियसली नेगेटिव भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये हैचबैक सेगमेंट में आती है, वो है इसका बोनेट का ना दिखना। देखिए बोनेट तो किसी भी हैचबैक में दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते हम। लेकिन हैचबैक का ये है कि बोनेट उसमें नहीं दिखता है। फिर भी इसके अलावा इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि इस गाड़ी को आप गलत बोल सको, कुछ भी नेगेटिव बोल सको। हुंडई ने गलती ही एक जगह की, जब इसका फेस लिफ्ट लेकर आए तो जो हुंडई डिजाइन लेके आया ना, वो डिजाइन कहीं से भी सही नहीं था। वो डिजाइन किसी को भी पसंद आया ही नहीं। इसी वजह से भाई इसकी सेल हो गई बिल्कुल डाउन। अदरवाइज इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड।
गाड़ी के मामले में हुंडई i20 का कोई कंपैरिजन नहीं था हैचबैक सेगमेंट में। तो आज की डेट में हुंडई की जो सेल है पर्टिकुलरली इसकी i20 की वो बहुत डाउन हो गई है। उसके बहुत सारे कारण ये भी हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन तो यही है कि भाई जो ये इसका डिजाइन है वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। इसके अलावा जो इसकी प्राइसिंग रखी है हुंडई ने, वो प्राइस एक्चुअली वेन्यू को भी दे दिया है। तो एक ही प्राइस पे अगर आपको एसयूवी और हैचबैक मिल रही है तो भाई बंदा हैचबैक क्यों लेगा, वो एसयूवी ही लेगा। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।